नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं लेट अस सी बुक की चैप्टर 2 की सेक्शन H की प्रॉब्लम आई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे वो भी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रॉब्लम में हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है और हमें ये बताना है कि उस इनपुट को हम कैसे डिवाइड करें इन रुपीज़ में। 1 रुपये के नोट में, 2 रुपये के नोट में, 5 रुपये के नोट में, 10 रुपये के नोट में, 50 रुपये के नोट में और 100 रुपये के नोट में। इस तरह से डिवाइड करना है कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स देने पड़ें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यूजर ने एंटर किया 100, तो हमें मिनिमम कितने नोट देने पड़ेंगे? सिर्फ एक नोट 100 रुपीज़ का। सपोज यूजर ने एंटर किया 102, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 नोट, एक नोट 100 रुपीज़ का और एक नोट 2 रुपए का। सपोज यूजर ने एंटर किया 103, तो हमें कितने नोट देने पड़ेंगे? 3 नोट, एक नोट 100 रुपये का, एक नोट 1 रुपये का और एक नोट 2 रुपये का। तो इसी तरह से यूज़र कोई भी नोट एंटर करे, हमें बताना है कि हमको मिनिमम कितने नोट देने पड़ेंगे। सपोज यूज़र ने एंटर किया 268, अब इस केस में हमें कितने नोट देने पड़ेंगे? 2 नोट 100 रुपीज़ के, तो ये हो गए हमारे 200 रुपये। फिर एक नोट 50 रुपये का, तो ये हमारे हो गए 250 रुपये। फिर एक नोट 10 रुपये का, तो ये हमारे हो गए 260 रुपये। एक नोट 5 रुपये का, एक नोट 2 रुपये का और एक नोट 1 रुपये का, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 268। तो मिनिमम हमें कितने नोट देने पड़े? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर होगा 7 नोट्स। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि हमें 100 रुपये के कितने नोट देने होंगे। तो इसका बहुत ही इजी तरीका है कि हम इस नंबर को डिवाइड कर लें 100 से, तो इसका आंसर आएगा 2, यानी कि हमें 2 नोट 100 के इसमें से निकल सकते हैं 268 में से। अब 2 नोट हमने जब 100 के निकाल लिए तो हमारे पास रिमाइंडर कितने रुपए बचे? तो हमारे पास रिमाइंडर बचे 68 रुपये। अब ये 68 कैसे हम निकालेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर का। मॉडुलस ऑपरेटर सी में इस तरह का होता है, और जब हम नंबर का मॉडुलस ऑपरेटर करेंगे 100 तो आंसर आएगा 68। तो हर एक नोट के लिए हमें यही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। अगर हम उस नोट को, उस अमाउंट को 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, और उसको हम जब मॉडुलस 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर कितने रुपए बचे। अब 2 नोट निकालने के बाद 100 के हमारे पास 68 रुपये बचे। अब हमें ये देखना है कि उस 68 में से हम 50 से कितने नोट निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नंबर है वो है 68, क्योंकि 68 हमारे पास बचा। तो 50 के कितने नोट निकाल सकते हैं ये हम जानेंगे अगर हम इसको डिवाइड कर दें 50 से। तो 50 से डिवाइड करने पर आंसर आया 1, और रिमाइंडर हमारे पास कितने रुपये बचे वो आएगा मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके, जो कि है 18 रुपये। तो 50 का एक नोट निकला और रिमाइंडर बचे 18 रुपये। अब हमें ये देखना है कि 18 में से हम कितने 10-10 के नोट निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली 18 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर आया 1, यानी कि 10 रुपये का एक नोट निकाल सकते हैं। और अब हमारे पास कितने रुपये बचे? तो 18 का मॉडुलस ऑपरेटर 10, आंसर आएगा 8, तो 8 रुपये बचे। सिमिलरली 8 को डिवाइड करा हमने
5 से, तो हमारे पास आ गए कि 5 के कितने नोट निकल सकते हैं, जो कि हैं 1, और रिमाइंडर बचा 3। इसी तरह 2 से और इसी तरह 1 से। तो चलिए फटाफट इस प्रॉब्लम को प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया n, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और उसके बाद नोट्स ऑफ 100, नोट्स ऑफ 50, नोट्स ऑफ 10, नोट्स ऑफ 5, नोट्स ऑफ 2, नोट्स ऑफ 1 एंड टोटल नोट्स नाम के वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे यूजिंग फंक्शन scanf। क्योंकि ये एक इंटीजर है इसलिए हमने %id का यूज़ किया है, और जो भी यूज़र ने एंटर किया उसको हमने n नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। यूज़र से इनपुट मैंने stdin के द्वारा दिया है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें 100 रुपये कितने नोट चाहिए। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 100। फॉर एग्जांपल अगर 268 है तो 268 को हमने 100 से डिवाइड किया, जो भी आया हमें इतने ही नोट चाहिए 100 के, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 68 रुपीज़, जो कि आएगा मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करके। सिमिलरली हमने किया 50 के लिए, सिमिलरली 10 के लिए, सिमिलरली 5 के लिए, 2 के लिए और 1 के लिए। फाइनली ये जितने भी नोट आए हैं इनको हमने ऐड कर लिया, जो कि हमें देगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने नोट्स हमें चाहिए। सो इस केस में जब यूज़र 268 एंटर करेगा तो हमें 2 नोट चाहिए 100 के, एक 50 का, एक 10 का, एक 5 का, एक 2 का और एक 1 का, यानी कि टोटल 7 नोट्स हमें चाहिए। साथ ही हम ये भी प्रिंट करवाएंगे कि किस डिनोमिनेटर के कितने नोट चाहिए, किस डिनोमिनेशन के कितने नोट चाहिए। तो हम प्रिंट करवाएंगे कि हमें 100 के टोटल नोट्स इतने चाहिए, और साथ में 100 के कितने नोट चाहिए, 50 के कितने नोट चाहिए, ऐसे हम सारा प्रिंट करवा देंगे। अब फटाफट इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया 268, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नोट्स नीडेड आर 7, जिसमें कि हमें 2 नोट 100 के चाहिए, एक 50 का, एक 10 का, एक 5 का, एक 2 का और एक 1 का। इसी तरह अगर हम कोई और इनपुट देना चाहें, फॉर एग्जांपल लेट्स से 270, और इसको हम एग्जीक्यूट करें तो हम देख सकते हैं कि इस केस में हमें सिर्फ 5 नोट चाहिए, 2 100 के, एक 50 का और 2 10 के नोट। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है इस बुक का चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के प्रॉब्लम्स को। बने रहिए मेरे साथ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।